नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GDT EDU पर। गोविंद एजुकेशन ग्रुप का ये चैनल है। इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है भविष्य में उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभी जो आपको सुविधाएं मिल रही है वो एक तो मैथ्स का गणित का जो वीडियो है आप तक पहुंच रहा है। इसके साथ साथ जियोग्राफी का मतलब भूगोल का राजस्थान जो है उसकी जियोग्राफी का वीडियो जो है आप तक पहुंच रहा है। आगामी समय में आपके लिए अन्य जो वीडियो हैं, अन्य जो विषय हैं उन पर भी आपको वीडियो प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप सब लोगों को ये पता है कि बीएड के अंदर, एसटीसी के अंदर, शिक्षा शास्त्री के अंदर तो 4 साल वाली जो बीएड है उसमें बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, वो इसके अंदर अनेक प्रकार की जो फाइल्स हैं वो आपको बनानी होती हैं प्रायोगिक कार्य करने के लिए। और इस प्रायोगिक कार्य करने के लिए बच्चों को जो फाइल्स हैं उनको यूट्यूब पर अन्य कई जगह देखना पड़ता भी है। और हर जगह देखने के बाद भी हमें अंततः जब हम फाइल बना के लाते हैं तो उस फाइल के अंदर हमें बहुत सारी खामियां देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक सुदृढ़, सही और मापदंड पर तैयार होने वाली फाइल्स जो है वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। उसमें मैं आपको 2-4 नाम बता देता हूँ। पहला नाम जो है वो शुरुआत होती है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग की जो फाइल है उसकी। तो माइक्रो टीचिंग की फाइल है, माइक्रो टीचिंग के लेसन भी इसके अंदर आपको मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से, GDT EDU के माध्यम से। माइक्रो टीचिंग के अलावा जैसे इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप की डायरियाँ बनती हैं तो बहुत सारे बच्चे डायरियाँ जो हैं वो बनाते भी हैं और उनकी डायरियाँ जो होती हैं वो आधी अधूरी, गलत सलत इस प्रकार से ही कॉपी पेस्ट वाला मामला होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस कार्य को हम करने के लिए जा रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमें मिली हुई है, उस कार्य को यदि हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उस कार्य में हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों से, बीएड वाले विद्यार्थी हैं, शिक्षा शास्त्री वाले विद्यार्थी हैं, एसटीसी वाले विद्यार्थी हैं, बीए बीएड वाले, बीएससी बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं, उन सबसे मेरा ये अनुरोध है, आप जिस क्लास में भी, जिस विषय को, जिस कार्य को आप कर रहे हो या जो जिम्मेदारी आपने ले रखी है, जो आपको करना पड़ रहा है, उस कार्य को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर न करें। उस कार्य को करने से आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जो किसी दूसरे बच्चे के पास नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है, मान लीजिए आपने इंटर्नशिप की फाइल बनाई है और आपके घर में कोई दूसरा बच्चा आपके बाद यदि बीएड करता है, एसटीसी करता है, बीए बीएड, बीएससी बीएड करता है और यदि वो आपसे उस फाइल के बारे में पूछना चाहता है या उस फाइल के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता है और आप यदि वहाँ पर अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हो उस फाइल को बताने में, तो आपका वो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है जो आपने किया था वो मेरे विचार से तो निरर्थक है। चलो हम इसकी चर्चा हम अपने जो इससे संबंधित वीडियो आएगा उसमें करेंगे। अभी जो अपना विषय है आज का वो गणित का है, ये वीडियो गणित का है और गणित के वीडियो के अंदर आज का जो वीडियो है वो है भिन्न का, फ्रैक्शन भिन्न का वीडियो है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं भिन्न की, क्योंकि पिछला संख्या पद्धति का जो वीडियो था उसमें 5-6 वीडियो बने थे। एक मैंने आपको उसके अंदर आंकिक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए दिए थे और बहुत सारे बच्चों ने उस आंकिक प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं और कमेंट भी भेजे। देखो उसमें ये नहीं है कि आपको 25 के 25 प्रश्न आते हो, आपको एक भी आता हो तो एक का भी आंसर भेजे। ऐसा नहीं है कि हम किसी से पूछा फिर आंसर भेज दिया, ऐसा नहीं है। 25 में से आपको जितने भी आते हो, आपसे ये नहीं है 25 आते हैं आपको बहुत बड़ी अच्छी बात है, और यदि आपको उसमें से जितने भी आते हैं तो आप उनको कमेंट में जरूर भेजना, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखो आज का अपना जो वीडियो है वो है भिन्न का, और भिन्न के बारे में आपने हो सकता है बहुत सारी बातें सुन रखी होंगी, और यदि आपने सुन रखी है भिन्न के बारे में, आपको जानकारी है, आपकी समझ है, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु ये वीडियो जो है आपकी समझ को और बढ़ाने में सहयोग करेगा, इसलिए बने रहें वीडियो के साथ और देखते रहें अपने चैनल को। देखो भिन्न है, इसकी चर्चा जो है हम आज आपके साथ करने के लिए आए हैं और चर्चा हम पुरजोर तरीके से करने वाले हैं।
देखिए अभी सबसे पहली बात आती है भिन्न होती क्या है, भिन्न क्या होती है। तो देखो भिन्न आपके दिमाग में जैसे ही भिन्न का कोई जिक्र आता है, शब्द आता है आपके सामने भिन्न है, तो आपके दिमाग में मेरे विचार से अंश बट्टे हर का नाम आ जाता होगा कि किसी भी चीज को हम p बट्टे q के रूप में लिख रहे हैं, किसी भी अंकों को p बट्टे q के रूप में किसी संख्या को लिख रहे हैं तो वो क्या है, भिन्न है। तो बात क्या हुई, इसका मतलब ये हो गया कि p ये पूर्ण चीज है, ये पूर्ण है। p ऊपर वाला जो भाग है ये क्या है, पूर्ण है, और नीचे वाला भाग क्या है, ये ऊपर वाले भाग का कोई पार्ट है, कोई हिस्सा है, यानी भाग है। ऊपर वाली जो चीज है ये पूर्ण जो है, इसका ये कोई नीचे वाला क्या है, पार्ट। अब ये पार्ट कौन सा है, वो तो वैसे भिन्न में जो संख्या लिखी है, अंक लिखे हैं, उसके अनुसार तय करना पड़ेगा कि इसमें से इस तरह पार्ट पूछता है। जैसे मान लें एग्जांपल रूप में कि 5/4 है, इसका मतलब है 5 का चौथा हिस्सा। अगर 5 जो है ये अपने आप में पूर्ण है, मतलब इसका कोई हिस्सा पूछ रहा है कि 5 का चौथा हिस्सा कौन सा होगा। यदि 3 लिखा तो तीसरा हिस्सा कौन सा होगा, 2 है तो दूसरा हिस्सा कौन सा होगा, 1 है तो एक का तो झंझट खत्म है, एक का तो खुद ही 5 है। तो जितने भी ये चीजें लिखी हुई होती है नीचे वाली, ये क्या होती है, ये नीचे वाला तो कोई भाग होता है ऊपर वाली संख्या का अंक का, कौन सा भाग है तो नीचे वाली संख्या तय करते हैं कि कौन सा भाग पूछा जा रहा है। चलो शुरू करते हैं नियमित तरीके से। देखो क्या लिखा है, ऐसी इकाई, ये बात है किसकी, मतलब भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग के किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है। बात यही है ना इसमें भी कि ऐसी इकाई मतलब भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग के किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है। एग्जांपल लिखा है इसमें 15/4, इसका मतलब कुल भाग क्या है, 15 और इसका एक भाग कौन सा पूछा जा रहा है, चौथा भाग कौन सा पूछा जा रहा है, चौथा भाग कौन सा, मतलब 15 का चौथा हिस्सा कौन सा है, चौथा भाग कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो एक कुल भाग का नीचे जो लिखा हुआ है उसका कोई पार्ट, कोई हिस्सा, कोई भाग पूछा जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं भिन्न। अभिव्यक्त किससे करते हैं, भिन्न से करते हैं। और भिन्न में जो ऐसे p/q के रूप में लिखा होता है तो ऊपर वाली संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको क्या कहा जाएगा, अंश कहा जाएगा, और नीचे वाली संख्या जो होती है उसको क्या कहा जाएगा, हर कहा जाएगा। नीचे वाली संख्या कहते हैं हम हर कहते हैं, ये आपको जानकारी है, इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि ये चीज आपको आ रही है। चलो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना होता है, भिन्न जो है उनकी तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब क्या होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, आपस में तुलना करनी है। भिन्न आपको एक से ज्यादा दे रखी हो तब तुलना होगी, अकेले में तुलना नहीं होगी ना। एक से ज्यादा आपको भिन्न दे रखी है तो तुलना वहां पर पैदा होती है, और अकेले में तुलना नहीं होती है। यदि आप अकेले ही दौड़ रहे हो तो आप फर्स्ट आने हो, क्यों नहीं आने, फर्स्ट आना, आप सेकंड मान लो, थर्ड मान लो, फोर्थ मान लो। अब आप चाहे 3 दिन में खेत जाके आए हो। चलो, तो भिन्न की तुलना कैसे करें, तो भिन्न की तुलना करने के लिए नियम है, ऐसे नहीं अपने हिसाब से हम मन मर्जी तुलना कर ले। तो भिन्न की तुलना करनी है, भिन्न की तुलना करने के लिए भी हमें क्या करना है, भिन्न के जो नियम है उन नियमों की पालना करनी है। और कौन कौन से नियम है, कैसे कैसे नियम है, एक एक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नियम है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी भिन्न आपको दे रखी है कि उस भिन्न की आपको तुलना करनी है, तो उसके हर है, हर का मतलब नीचे वाला भाग जो ये है जिसको आप b लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसको क्या करना है, जितने भी भिन्न आपको दे रखी है सबको क्या करना है, समान करना है। समान कैसे करना है ये आपको बताया जाना है, तो बताते हैं आपको, टेंशन मत ले आप इस चीज की। करना क्या है कि भिन्न की तुलना करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हर जो है, हर जानते हो क्या है, नीचे वाली मतलब p/q यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर को, ये हर क्या है, जितनी भी आपको भिन्न संख्याएं दे रखी हैं उन भिन्न संख्याओं में हर को क्या करना है, एक समान कर लेना है। एक समान करने के बाद क्या होगा, हर एक समान हो गया आपके पास, ठीक है। हर एक समान होने के बाद ऊपर ऊपर क्या होता है, अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, ध्यान से सुनने वाली बात है, नियम है। यदि भिन्न का हर समान हो
मतलब आपको 3 4 5 कितने भी भिन्न रखी होगी, सबका हर क्या है, एक समान है, मतलब कोई एक विषय तक कार्य है, सब में वही है। ठीक है, अब ऊपर क्या करना है, ऊपर अंश को देखना है, अंश की संख्या को देखना है कि अंश में कौन सा अंक कौन सी संख्या है। यदि हर समान हो और अंश जो है उसको देखने से आपको पता चल रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा अंश जो होगा ना वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। समझ आई बात? मतलब हर समान होने पर सबसे बड़े अंश वाली भिन्न जो है वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा हो वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर भाई? नियम हर समान है, अब अंश देखो, मतलब हर एक समान है तो अंश देखो, और अंश देखने से पता चल रहा है आपको। एग्जांपल बताएं, चलो एग्जांपल बता देते हैं। देख 3/9, दूसरी है 4/9, तीसरी है 6/9, चौथी है 7/9। देखो हर क्या है इसमें, नॉर्मल है। कई बार क्या होता है, ये हर जो नीचे वाला हर है ना, ये बराबर देता भी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर करना पड़ेगा, समान, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो 9 है, हर क्या है, नियम के अनुसार समान है। अब क्या करना है, अंश देखना है, अंश सबसे बड़ा कौन सा है, 7, इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है। फिर क्या है 6, इसका मतलब ये चीज छोटी है, इसका 4 है तो इसका मतलब ये चीज छोटी है, और इससे छोटी कौन सी है, 3/9। ये 3/9 आप काट भी सकते हो, 1/3 कर सकते हो, पर नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको बराबर लेना था तो ले लिया। समझ रही बात? हर समान है, ऊपर वाले अंश को देखें, अंश 7 है, 6 है, 4 है, 3 है, तो जब सबसे बड़ा अंश है वो क्या है, भिन्न सबसे बड़ी है। हो गया नियम? समझ आ गया किसी को? यस या नो में कमेंट में बताना भाई, नियम पहला समझ में आया या नहीं आया, यस या नो में उत्तर देना है कमेंट में। ठीक है, और उत्तर देने में देखो कि आपको मोबाइल तो देखना होता ही है, ये तो कन्फर्म है, मोबाइल देखोगे आप, और क्योंकि मोबाइल जो है रोटी कपड़ा मकान के बाद मोबाइल आ गया, प्राथमिक आवश्यकताएं जो होती है व्यक्ति की उसमें मोबाइल का नाम हो गया, और मेरे विचार से तो रोटी कपड़ा मकान से पहले भी आ गया होगा, पहले नंबर पे यही है, मोबाइल रोटी कपड़ा और मकान, इसलिए आपके पास ये रहता ही है, जहाँ आप हो वहाँ मोबाइल है, जहाँ मोबाइल है वहाँ आप। और जब ये इधर उधर थोड़ा सा हो जाए 2-5 मिनट के लिए और आपको ढूंढना पड़ जाए तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी जायदाद जो है गुम हो गई है, मन लगता है बहुत हल्का हो गया, पता नहीं क्या मेरे पास नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अंश समान हो। अंश समान हो, अंश समान हो, ऊपर वाली संख्या समान हो, तो ऊपर वाली संख्या यदि समान हो तो हमें क्या करना है, हर को देखना है, नीचे वाले को देखो, और हर जितना छोटा होगा वो संख्या क्या होगी, उतनी ही बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं आपको, 2/3, 3/3, हालांकि ये एक बताना करना नहीं है। अगला है 4/3, अगला है 5/3। भैया तो इसमें मैंने सवाल के उत्तर लिख दी, अभी चेंज करते हैं इसको, क्योंकि अंश समान बता रहे थे, हर का समान ऊपर वाला ले लेंगे एग्जांपल, 3/2, 3/4, 3/5 और 3/7, ये देना है। ठीक है, नियम क्या बता रहा है, नियम ये बता रहा है कि यदि अंश समान है तो अंश ऊपर वाले को होगा ना, यदि अंश क्या हो, समान हो, तो भी आपको दिख रहा है सबको कि अंश क्या है, समान है, तो फिर क्या करें, हर को देखें, हर में सबसे छोटी संख्या है जिसमें वो भिन्न सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन सी है, ये, तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/2। सबसे बड़ी कौन सी, 3/2। इन तीनों में तुलना करें तो सबसे बड़ी कौन सी, 3/4। इन दोनों में तुलना करें तो 3/5, और सबसे छोटी कौन सी है, 3/7। सब क्लियर है नियम? अगला, अंश समान हो तो हर जितना छोटा होगा संख्या यानी भिन्न क्या होगी, उतनी ही बड़ी होगी। क्लियर सब? चलो आगे चलते हैं। आगे बात आ रही है अंश और हर। देखो ऊपर वाले में तो हर समान था, नीचे वाले नियम में क्या हो गया, अंश समान हो गया, और अगले वाला नियम जो है उसमें दोनों की बात है,
क्या लिखा है, अंश और हर एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं। मतलब अंश जो है वो भी निश्चित क्रम में और हर जो है वो भी निश्चित क्रम में बढ़ रहा हो, तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब जिसका अंश बड़ा हो वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। एग्जांपल ले रखा भी दिखाई दे रहा है नीचे, देखो नीचे दे रखा है एग्जांपल है 3/7, 7/11, 5/9। आप दो को लिख दो, चलो यहां लिख देते 3/11 और है 7/11, ये 7 है 3/7, 7/11 और 5/9, ये तीन भिन्न है। अब यहाँ देखना इस नियम को क्या है, देखो ये हो सकता है यहाँ पढ़ने से आपको समझ में नहीं आए, इसको देख के समझ में आ जाएगा। इस भिन्न को वैसे लिख सकता हूँ ना कि 5/9 और 7/11, आगे पीछे किया है, मतलब यहाँ से क्या लिखा, उसको यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, उसको यहाँ लिखा। अब देखो अंश ये है 3, 5 और 7, 3, 5, 7 को देखने से कोई चीज नजर आ रही है आपको, मेरे को आ रही है, इसमें प्लस 2 जोड़ा गया तो 5 आया, इसमें प्लस 2 जोड़ा गया तो 7 आया। इसका मतलब एक निश्चित क्रम में दो के अंतर में आगे बढ़ रही है। निश्चित क्रम का नहीं होता हो ना कि दो में अब जरूरी नहीं 2 का 3 का भी 6 का 5 का कितने का भी अंतर आ सकता है, ठीक है, पर निश्चित अंतर होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में बढ़ना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में निश्चित क्रम में बढ़ना चाहिए। अगला क्या है 7, 9 और 11, देखो भाई 2 और 2, समझ आ रहा है कुछ, 3, 5, 7, मतलब 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, नीचे वाली 7 है फिर 9 है, 7 + 2 और 9 + 2 कितने हो गए 11। इसका मतलब क्या हो गया कि अंश भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है जिस अनुपात में हर बढ़ रहा है, ये यूं कह सकते हैं हर उसी अनुपात में बढ़ रहा है जिस अनुपात में अंश बढ़ रहा है। तो भाई अब बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी, जिसमें अंश बड़ा हो वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जिसमें अंश बड़ा हो, अंश कौन से में बड़ा है, 7/11, इसमें बड़ी संख्या कौन सी रहेगी, 7/11। चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको करना है, ठीक है भाई, कर सकते हो ना, मेरे साथ कर लो। चलो एग्जांपल लिखिए, हाँ एक बार नीचे लिख दो, चलो यहां लिख देते हैं, ये है 2/5, 8/17, 5/11 और 11/23। नोट कर लेंगे इसको, 2/5, 8/17, 5/11, 11/23। आपको ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, अकॉर्डिंग इसके अनुसार, इसके अनुसार देखना है। हाँ इसमें ये नियम है, इसमें ये नियम लग जाएगा। अब संख्या कौन सी आई है वो तो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख ले, चेक कर ले। ये सवाल जो है इसका उत्तर कमेंट में देना है आपको, तो बहुत बड़ा सवाल नहीं, छोटा सा सवाल है कि 2/5, 8/17, 5/11, 11/23 जो है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या यूं कहें कि सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी कौन सी है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम जानते हो आप, सबसे छोटी पहले, उसके बाद बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ऐसे करते करते लास्ट में सबसे बड़ी। अवरोही का मतलब होता है उल्टा, सबसे पहले बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो ये सवाल जो कमेंट में आपको बताना है, आरोही क्रम में लिख के बता सकते हो, छोटी बता सकते हो, बड़ी से बड़ी भिन्न बता सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर सबको। अंश वह हर एक निश्चित क्रम में बढ़ते हो तो जिस भिन्न में अंश बड़ा हो तो वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। एग्जांपल से आपको मैंने बता दिया, एग्जांपल मैंने एक तो आपको दिया, एक मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं स्पेशल नियम, स्टार लगा सकते हो, स्पेशल नियम में स्टार लगा सकते हो, ठीक है। अब यदि अंश और हर में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, अंश और हर में या तो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, एक निश्चित क्रम में, ऊपर वाला जो वृद्धि वाला कमी वाला काम नहीं हो रहा, इसका मतलब हो गया कि वृद्धि या कमी एक निश्चित क्रम में नहीं है जैसा इसमें हुआ, एक निश्चित क्रम में वृद्धि या कमी नहीं है जैसा इस एग्जांपल में हुआ, यानी इससे पिछले वाले नियम में हुआ। तो क्या करेंगे हमको, तो हमें क्या करना है, उसको मान लीजिए आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। यदि आपको आरोही आ जाएगा तो उसका उल्टा करके अवरोही हो जाएगा अपने आप, इसको एक ही मान सकते हो आप।
यदि उसको आरोही क्रम में आपको लिखना है या उसका आरोही क्रम याद करना है तो हमें तरीके तो भाई इसके 2-3 हैं, तो दो तो मैं आपको बता ही दूँ। और आपको यदि ये दोनों तरीके समझ में आ जाते हैं तो इनमें से जो अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। और यदि दोनों तरीके ही हैं, इनमें आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको तीसरा तरीका भी बताऊंगा इसका, ठीक है। देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उस भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो। क्या करें, उस भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो, या उस भिन्न का क्या निकाल लें, लहसा का निकाल लें, और लहसा का निकालें या दशमलव भिन्न निकालें, और निकालने के बाद हमें पता चल ही जाएगा कि ये भिन्न क्या है, बड़ी है, या भिन्न क्या है, छोटी है। ठीक है भाई, चलो एक बार इस नियम को रिपीट करता हूँ। इस नियम में क्या बताया गया, इस नियम में ये बताया गया है कि यदि आपको भिन्न जो है उसके अंश और हर जो है वो एक निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रहे, मतलब उसमें वृद्धि या कमी जो है एक निश्चित क्रम में नहीं हो रही। जैसा इस एग्जाम्पल में था 2-2 वृद्धि हो रही है, 2-2 इसमें वृद्धि हो रही है, 2-2 कमी हो रही है, उधर से कमी आ रही है, इधर से वृद्धि हो रही है, तो निश्चित क्रम में उनमें मतलब जो है वृद्धि या कमी नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हमें यदि उस भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना हो तो हम क्या करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं, एक तो उस भिन्न का आप लहसा पे निकालें, लहसा पे का मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालें, उसके आधार पर आप उस भिन्न की छोटी बड़ी की गणना या आरोही अवरोही क्रम में लिखने की गतिविधि जो उसको पूरा कर सकते हैं, या पता लगा सकते हैं छोटी कौन सी बड़ी कौन सी। दूसरी ये है कि दशमलव भिन्न में बदलो उसको, दूसरी है दशमलव भिन्न में बदलो। और मैंने आपको ये भी कहा कि यदि दोनों तरीके आपके समझ में नहीं आते हैं, आ जाते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं आते हैं तो तीसरा तरीका भी अपने पास है, वो मैं बता दूंगा। पर उस तरीके के लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि सर तीसरा, तो मैं अगले वीडियो में शुरुआत में तीसरा नियम ही बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल ये देंगे जो भी लिए, ठीक है। अब देखो करना है, इसको मिटा रहा हूँ, आपको चाहिए तो इसका मैटर जो है ले लो, मिटा दो, चलो इसको भी मिटाएं। एग्जाम्पल लिया हमने 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5। क्या करना है, आरोही क्रम में इसको लिखना है। आरोही क्रम में लिखने का मतलब सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ये देखना है, ठीक है। अब देखो इसमें ये 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, तो भी निश्चित क्रम है क्योंकि 2 भी यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो अंतर तो कोई फिक्स नहीं है, या तो कोई निश्चित घटता बढ़ता क्रम है वो नहीं है। तो क्या करें, नीचे भी 4 7 4 7 5 आ रखा है, तो इसमें कोई घटता बढ़ता क्रम तो नहीं है, तो क्या करें, अब ये नियम लगाना पड़ेगा। कौन सा, तो पहले मैं नियम ले रहा हूं लघुत्तम समापवर्तक का, लहसा पे वाला, लहसा पे, ये नियम ले रहे सबसे पहले, ठीक है भाई। इस नियम में क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं कि नीचे वाले हर जो है उनको क्या कर ले, समान कर ले। पहला नियम आ गया वापस, चलो भाई यदि आप 7 4 7 5 इनका आप लघुत्तम लेते हैं तो आप लघुत्तम ले सकते हो ना, आपको आता है वो लघुत्तम लेना। तो लघुत्तम इनका कितना आता है, मतलब ऐसी लघुत्तम का मतलब क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 का 4 का 5 का, क्योंकि ये तो 7 ही है तो 7 7 चला जाएगा, जिसमें 7 का 4 का 5 का भाग जाता हो। तो भाई 140 से छोटी कोई संख्या है क्या, आप बता सकते हो, जिसमें 7 का 4 का और 5 का भाग जाता हो। तो लघुत्तम कितना है इसका, 140 लघुत्तम हो गया। 140 में यदि आप देखो अनुपात में लिख दिया मैंने इस संख्या को, तो 7 का भाग दो 140 में कितनी बार जाएगा, 7 और 14 20 बार, तो 40 आ गई, 2 से गुणा करना है ना 20 को, तो 40 इसको करो तो 105। ये तरीका एक से सही है, भी 7 का भाग दो 140 में 20 बार जाएगा, 20 को गुणा करो 2 से 40 आएगा, ऐसे 4 का भाग दो इसमें, फिर 3 से गुणा करो कितना आएगा 105 आएगा। ठीक यही कंडीशन इसमें है, 20 तक जाएगा और 20 पंजे 100 5 से, और यहाँ पर है 5 का भाग दिया आपने 140 में और 2 से गुणा करो 28 28 56 ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो होगा 40/140 नहीं 40/140 105/140 100/140 और 56/140। अब यहां से आप बता सकते हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। 40/140 105/140 100/140
56/140। अब देखो पहला नियम क्या वो दूसरा नियम क्या बता रहा था पहले नियम के बाद कि जिसका हर क्या हो एक समान हो तो अंश को देखें, और अंश को देखने से क्या लग रहा है जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न है, तो 105/140 सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है। तो मैं लिखूं यहां पर कि सबसे बड़ी कौन सी है 3/4, ठीक है। इसके बाद ये है 100/140, इसका मतलब इससे छोटी कौन सी है 100/140 का मतलब तीसरी है 5/7। इसके बाद 40 है 56 तो 56, लास्ट वाली कौन सी है 2/5, और इसके बाद बची हुई वो कौन सी है 2/7। देखो ऊपर ये लिखा हुआ है और नीचे ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से आपको ये बताना है कि अवरोही क्रम कौन सा है आरोही क्रम कौन सा है। मैंने एक ऊपर पहले लिख रखा था एक क्रम, दूसरा अवरोही दिया नीचे, तो आपको इनमें से ये बताना है कि आरोही क्रम कौन सा है। मतलब इसको मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, तो ए और बी में लिख देता हूं कि ए में लिखा हुआ है और फिर बी में लिखा हुआ है, तो ए वाला कौन सा क्रम है आरोही अवरोही, और बी वाला कौन सा है आरोही या अवरोही, ये आपको बताना है। ये तो पहला तरीका हुआ है, आगे समझने के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है सेकंड मेथड है, वो क्या बता रहा है कि दशमलव भिन्न में बदल दो आप। दशमलव भिन्न बदलने के लिए क्या होगा, जैसे 2/7 है, इस 2 में 7 का भाग देना है, तो कितना आएगा भाई देखने देना 0.28, और इसके बाद क्या आ गया 3/4, तो भाई छठी संख्या छोटी है भाग ही देना है 0.75 आएगा। तीसरी संख्या क्या है 5/7 कितना आएगा 0.71, और चौथी संख्या क्या है 2/5 बराबर कितना आएगा 0.40, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चेक करो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे नहीं लिखा, ध्यान दो 2/7 का मतलब क्या होगा 0.28, मतलब 2 में 7 का भाग दो तब आएगा। आगे ज्यादा नहीं देना, 2 को तो दे देना भाई दोनों ही था। 3/4 4 का भाग दो तो 0.75, 7 का दो 5 में तो 0.71, और 5 का दो 2 में तो 0.40। अब देखो भिन्न को तो देखना है बाद में, पहले इन अंकों को देखें 0.28 0.75 0.71 और 0.40, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो मेरे विचार से यही है ना 0.75, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी इसमें 3/4 हो गया भाई। इसके बाद आओ तो 7.71 दूसरा तो कितना हो गया 5/7, इसके बाद कौन सी 0.28 या 0.4 वाली तो 2/5, इसके बाद कौन सी हुई 2/7। देखो भाई इसमें अंतर है नहीं ना, तो ये आपको मैंने 3-4 नियम बताए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आप इसका यदि आपको उतारना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप 1 मिनट के लिए ले सकते हो, और थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जो अपनी इस विषय के अंदर जो बिंदु आना है वो है दशमलव भिन्न। ये भिन्न के सामान्य जो नियम है मैंने आपको बता दिए हैं। दशमलव भिन्न जो है वो अभी हमें अगले वीडियो में पढ़नी है, और वीडियो को पढ़ने के लिए या इस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए हमें थोड़े से समय की आवश्यकता है। देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई आप जो है अच्छी तरह से अपने विचार को, अपने मन को, अपने अंतरात्मा को बना के ये वीडियो देखोगे, क्योंकि ये तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि आपकी सोच है खुद की, क्या सोच है, कैसे सोचते हो, कैसे नहीं सोचते हो। परंतु मेरा आत्मविश्वास ये कहता है, मेरा आत्मविश्वास ये कहता है कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं मेरे को सर्वश्रेष्ठ मैं नहीं, मेरे से ज्यादा ज्ञानी गुणी व्यक्ति दुनिया में बहुत हो सकता है। कोई वीडियो को देखने वाला भी कोई मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि संपूर्ण हर व्यक्ति के अंदर संपूर्णता का भाव हो।
फिर भी ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए कारगर साबित होने वाला है जिनको ये लगता है कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती। तो थोड़ा सा जो चीज़ हमें नहीं आती है उस चीज़ से दूर भागने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के पास जाना चाहिए। और आप देखो सामने पढ़ते हो किसी भी व्यक्ति के, जो गणित पढ़ाने वाले सर हैं उनके सामने आप बैठ के पढ़ते हो, तब वहाँ पर एक थोड़ा सा डर भी रहता है कि पता नहीं हम बीच में कुछ पूछ लेंगे। और या कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए हमें ऐसी छोटी चीज़ नहीं आती है और जिसको हम पूछना चाहते हैं क्लास में, तो हमें अपने आप में ये फील होता है कि भाई यदि हम पूछेंगे कि सर ये जोड़ कैसे हुआ, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो बाकी बच्चों को ये लगेगा कि ले हमें तो एकदम ही अपनी बेइज्जती का सा मामला खुद को नजर आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम आपको ऊपर से नीचे नहीं लाएंगे, आपको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से लेके जाएंगे, धरातल से आपको उठाकर आसमान तक पहुंचाने का काम अपना है। बाकी वीडियो को देखने का, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का ये काम आपका है। उम्मीद मेरे को आपसे बहुत है और मेरा विश्वास है कि आप जो काम मैं बता रहा हूँ ये काम आप पूर्ण मनोयोग से करोगे। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे दशमलव भिन्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें,